हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जे प्रोग्राम का 50 टॉप क्वेश्चन लेके आई हूँ। आइए क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्योजोम से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलता है? तो ए नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है जल से। जल से। कुटपाथ किसमें पाया जाता है? पेरमीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। कुटपाथ किसमें पाए जाते हैं? आप लोग सभी जानते होंगे कुटपाथ किसमें पाए जाते हैं। तो सी नंबर एकदम सही है, अमीबा में। अमीबा एकल कोशिका वाला जीव है जो कुटपाथ की संरचना करते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा में, रंध्र में, मध्य शिरा में, इनमें से कोई नहीं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होते हैं? बोलिए। तो रंध्र में। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति, वृद्धि, संग, समयन। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो एक वृद्धि है। बी नंबर बिल्कुल सही है। वृद्धि क्या है? वृद्धि का इंग्लिश क्या होता है? ग्रोथ। यानी कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता ग्रोथ है। दूसरा उसकी विशेषता और भी है, क्या है? रिप्रोडक्टिव है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। स्वपोषी पोषण होता है पौधे में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में। ए और सी दोनों क्या होते हैं? स्वपोषी पोषण किसमें होते हैं? ठीक है, तो पौधे में होते हैं, कवक में होते हैं, कुछ प्रोटिस्टा और किसमें होते हैं? आप लोगों को बताना है, बताइए आप लोग। पौधे में भी होते हैं, कवक में होते हैं, या कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट में होते हैं। तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। पौधे में भी होते हैं और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के यानी एक जवान आदमी के कितने दांत होते हैं? ठीक है, 30 होते हैं, 32 होते हैं, 34 होते हैं, 28 होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के दांत होते हैं कितने? 32। 32 क्या होते हैं? दांत। अस्थायी दांत होते हैं। और अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो अस्थायी दांत बच्चे के होते हैं अस्थायी दांत। ठीक है, अस्थायी दांत 20 होते हैं। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। मृतोपजीवी का उदाहरण है अमीबा, गोबर छत्ता, अरहुल, अमरबेल। मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? अमीबा है, गोबर छत्ता है, अरहुल है या अमरबेल है? तो एक मृतोपजीवी का गोबर छत्ता है। पीत बाइल कहाँ से स्थापित होते हैं? ठीक है, पीत बाइल कहाँ से स्थापित होता है? अमाशय से, मुख गुहा से, यकृत से या छोटी आंत से। कहाँ से होते हैं? तो ये सी नंबर बिल्कुल आंसर है, यकृत से। पीत बाइल कहाँ से होते हैं? लीवर यानी यकृत से होते हैं। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहारनाल, तंत्रिका तंत्र, वाहिकीय तंत्र, प्रजनन तंत्र। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो एक आहारनाल का हिस्सा है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? परागम्य, अपरागम्य, अर्धपरागम्य, इनमें से कोई नहीं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो एक अर्धपरागम्य झिल्ली है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, नीला, लाल, सफेद। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्या है? क्लोरोफिल वर्ण पत्ते का रंग कैसे होते हैं? हरा होते हैं, आप लोग सभी जानते होंगे। तो क्या है? ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, हरा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है?
कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो एक मृतजीवी, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, मृतजीवी पोषण होते हैं। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? आयोडीन, सेफरीन, योसिन, मेथिलीन, ब्लू। क्या होते हैं? स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए विलयन किसका उपयोग होते हैं? तो एक आयोडीन की उपयोग होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, ए और बी दोनों राइट आंसर है। क्या? सी नंबर। अपघटक का उदाहरण है गाय, कवक, बाघ, घास। अपघटक का उदाहरण क्या होते हैं? क्या होते हैं आपका उदाहरण? तो ये क्या है? एक कवक है। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? हरा, नीला, पीला या लाल? प्रकाश क्रिया कैसी होती है? सबसे ज्यादा प्रभावी क्या होते हैं? तो लाल होते हैं। लाल क्या है? खतरा, खतरे की निशान है लाल, लाल रंग। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में, इनमें से कोई नहीं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? तो आप सब लोग जानते होंगे पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, क्लोरोप्लास्ट में। गोबर छत्ता है, एक मृतजीवी है, एक परजीवी है, एक स्वपोषी है, एक शैवाल है। गोबर छत्ता क्या है? एक मृतजीवी है या एक परजीवी है, एक स्वपोषी है, एक शैवाल है। गोबर छत्ता क्या होते हैं? एक मृतजीवी होते हैं। क्यों होते हैं? ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। क्यों होते हैं? ये सारे गले चीजों पर सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं ये। दांत का कठोरतम भाग है, डेक्टाइन है, इनामेल है, मज्जा गुहा है या केनाइन है? दांत का कठोरतम भाग क्या है? दांत का कठोरतम भाग बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, इनामेल है। इनामेल क्यों है? दांत की सबसे ऊपरी परत और कठोरतम परत होती है इनामेल। आंत्रस कहाँ से स्थापित होते हैं? आंत्रस कहाँ से स्थापित होता है? अमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, मुख गुहा से। ठीक है, आंत्रस कहाँ से स्थापित होते हैं बताइए? अमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से या मुख गुहा से? तो ये बिल्कुल सी आंसर है, बड़ी आंत से। पित्त किस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है? पित्त किस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? पित्त किस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है? तो ये वसा का, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, वसा का विखंडन करते हैं। अमाशय से कौन सा अम्ल स्थापित होते हैं? H2, SO4, HCl, HNO3, HNO2? अमाशय से कौन सा अम्ल स्थापित होते हैं? तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्यों है जरूरी? क्योंकि कुछ भी हम लोग भोजन या कुछ भी खाते हैं, इसके पेट में जाते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में जो भी बैक्टीरिया है उसको मारने की जिज्ञासा करते हैं। तब तो सोच दो। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन मुक्त करना, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करना, जल अवशोषित करना। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश, ऑक्सीजन मुक्त करना है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना।
तो बिल्कुल बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? हरे पौधे, कवक, आहरित बैक्टीरिया या शैवाल। रसायन स्वपोषण के लिए क्या आते हैं? तो आहरित बैक्टीरिया, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, आहरित बैक्टीरिया। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। प्रकृति में ऑक्सीजन और संतुलन कैसे बनाए रहते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का क्या होते हैं? संतुलन बनाए रखते हैं। इनमें स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, कीट, मछली, इनमें से सभी। इनमें स्वपोषी कौन है? स्वपोषी जो क्या करते हैं? अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं, खुद से क्या करते हैं? तैयार करते हैं। इनमें स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, कीट, मछली, इनमें से सभी। तो इसमें ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, हरे पौधे। हरे पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन खुद तैयार करते हैं और ये किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। स्वपोषी ये अपने पे निर्भर रहते हैं और ये इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफ्स कहते हैं इसको, हरे पौधे को। सरीगरी चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? परजीवी, मृतजीवी, परपोषी, स्वपोषी। सरीगरी चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, मृतजीवी कहलाते हैं सरीगरी चीजों पर जो आश्रित रहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लार ग्रंथि, अमाशय, यकृत या थायराइड। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? आप लोग सभी जानते होंगे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो क्या है? लीवर है, यानी यकृत। क्या है? लीवर है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर है। बी नंबर, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, प्लाउंड, बी चार्ल्स। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? बताइए आप लोग, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या प्लाउंड या बी चार्ल्स। तो न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। (1833) ईस्वी में दी गई थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिए थे? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1833 में दी गई थी। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? रॉबर्टसन, ब्राउन, डार्विन, रॉबर्ट हुक। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? किनके द्वारा? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा दी गई थी। 1665 ईस्वी में पहली बार 1665 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने माइक्रोग्राफिया नाम पुस्तक लिखी गई थी। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाते हैं? पौधों और पशुओं का वैज्ञानिक नाम क्या कहलाते हैं? अनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, साइटोजेनेटिक्स, ऊतक विज्ञान। क्या कहलाते हैं पौधे और पशुओं वैज्ञानिक नाम? तो कोशिका विज्ञान नंबर बिल्कुल सही आंसर है, कोशिका विज्ञान कहलाते हैं पौधे और पशु। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, फैटी एसिड। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होते हैं? पौधे में तो किसके द्वारा? स्टार्च के द्वारा। स्टार्च जो भोजन होते हैं स्टार्च के द्वारा बना रहते हैं पौधे में। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। क्षुदांत्र, छोटी आंत, बृहदांत्र, बड़ी आंत, अमाशय, इनमें से कोई नहीं। यह अनार का सबसे लंबा भाग है। क्या है? तो
ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। क्षुदांत यानी छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, इनमें से सभी। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? तो ये क्या करते हैं? ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, प्रोटीन का पाचन करते हैं ट्रिप्सिन। मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशेषीय अंग है। सिकम, कोलन, रेक्टम, अपेंडिक्स। मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशेषीय अंग क्या है? तो अपेंडिक्स। मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशेषीय अंग है। सिकम है, कोलन है, रेक्टम है, अपेंडिक्स है। तो अपेंडिक्स है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अपेंडिक्स है, एक अवशेषीय अंग होते हैं मनुष्य के शरीर का आहार नाल। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ीदार ग्रंथि पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ीदार ग्रंथि पाई जाती है? 1, 2, 3 या 4? कितनी लार जोड़ी पाई जाती हैं? तो सी मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ीदार ग्रंथि पाई जाती है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। कौन कौन है? 3 लार क्या है? लार ग्रंथियां हैं, 3 है। तो कौन कौन है? तो यहाँ पहला है लिख लीजिए आप लोग। पेरोटिड, पेरोटिड ग्रंथियां। दूसरा है सब मेडी सबमेडिबुलर ग्रंथियां। तीसरा है सबलिंगुअल ग्रंथियां। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ीदार ग्रंथि पाई जाती है? तो 3। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। तो कौन 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 है? 3 पेरोटिड ग्रंथियां, दूसरा है सब मेडिबुलर ग्रंथियां, तीसरा है सबलिंगुअल ग्रंथियां। लिख लीजिए आप लोग बच्चे सब। दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होते हैं? डेटाइन, इनामेल, अस्थि, क्राउन। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो इनामेल है। इनामेल क्या है? अभी हम लोग जस्ट ही पढ़े हैं। इनामेल क्या है? दांत की सबसे बाहरी और कठोरतम परत है इनामेल। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे जे प्रकरण में। क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी होंगे। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, इनमें सभी होंगे। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, सफेद रक्त कण में। मैग्नीशियम पाया जाते हैं किसमें? मैग्नीशियम क्लोरोफिल। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। क्लोरोफिल में पाए जाते हैं मैग्नीशियम एक अणु है। मैग्नीशियम एक अणु है जो क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्श।
हाइड्रा में क्या पाए जाते हैं? हाइड्रा में तंत्रिका पाए जाते हैं। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, हाइड्रा में तंत्रिका ही पाए जाते हैं। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसका आसानी से पाचन नहीं कर पाते? प्रोटीन का, सेल्यूलोज का, वसा का, इनमें से सभी। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर पाते? तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, सेल्यूलोज का। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये एक एंजाइम होते हैं, सेल्यूलोज एक एंजाइम होते हैं जो पचा नहीं सकते हैं। और ये हालांकि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव प्रोटीन और वसा का पाचन आसानी से कर पाते हैं। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया है, कसकुट्टा है, विषाणु है या कवक है? निम्न से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो एक क्या है? कसकुट्टा है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। परजीवी पादप क्या है? कसकुट्टा है। कसकुट्टा एक परजीवी पादप में पौधा है, जिसे कसकुट्टा का दूसरा नाम क्या है? अमेरिबेल है। कसकुट्टा का दूसरा नाम अमेरिबेल है, जो अन्य पौधे पर उगते हैं। ठीक है, कसकुट्टा एक परजीवी पौधा है जो अन्य पौधे पे उगते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है? अमेरिबेल है। कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो क्या होंगे? अमेरिबेल होंगे कसकुट्टा का दूसरा नाम। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करते हैं? तो सी नंबर बिल्कुल राइट होंगे, लाइपेज। लाइपेज क्या है? एंजाइम है, एक वसा पर क्रिया करते हैं। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होते हैं? यही चैप्टर में पढ़ा दिए थे, फर्स्ट चैप्टर में। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होते हैं? तो हमेशा अंतग्रहण के द्वारा होते हैं। अंतग्रहण के द्वारा एक उत्पाद नामक संरचना करते हैं, एक अस्थायी है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल, लियोकोप्लास्ट, फाइटोक्रोम, इनमें से कोई नहीं। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण हरा होते हैं। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में, परजीवियों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? कहाँ होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? कवकों में या जंतुओं में या हरे पौधे में या परजीवियों में? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में ही होती है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ते हैं? स्पर्श द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपार द्वारा, मुंह द्वारा? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ते हैं? तो एक कुटपार द्वारा पकड़ते हैं, कुटपार द्वारा। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। कुटपार द्वारा क्या करते हैं? अमीबा अपना भोजन पकड़ते हैं। मन परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। मन को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी के लिए। मन परीक्षण के लिए हरी पत्ती को आयोडीन पर डालने से पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। कैसे? मन को घोलने के लिए या क्लोरोफिल को घोलने के लिए? तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। क्लोरोफिल को घोलने के लिए मन परीक्षण आयोडीन डाला जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। 5x पर, 10x पर, 25x पर या 45x पर? स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10x पर, मैक्सिमम 10x पर। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ है, मछली है या शेर है या बकरी है? निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है?
निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, केचुआ है। केचुआ क्या है? केचुआ एक उभयलिंगी प्राणी है, जिसका अर्थ है नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। किसमें? केचुआ में। हम लोग का 90 ऑब्जेक्टिव हो गया है, बाकी सब कल। आज के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ाएंगे।